हेलो फ्रेंड्स। आज हम लैब 3 करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना जो डिवाइस है इसको पहले से स्टार्ट करके रखा हुआ है। टर्न ऑन कर लिया पावर। स्टार्ट कर लेते हैं। जब तक स्टार्ट होता है तब तक हम इसमें लैब गाइडेंस देख लेते हैं थोड़ा देर। लैब गाइडेंस पूरा पढ़ने के लिए अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके और पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं एक्चुअली आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें अपने को लैब 3 में कुछ नहीं करना है। इन सभी के मैक टेबल में जो है एड्रेस डायनेमिकली कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं और इनके टेबल का जो डायनेमिकली मैक टेबल होता है उसको क्लियर कैसे करना है, वो चीज़ हमें परफॉर्मेंस करना है। और उसके बाद स्विच से राउटर को हमें पिंग करना है। तो यही कुछ हमें स्टेप फॉलो अप करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखा देता हूँ। बाकी ये यूजर मैनुअल है, गाइड्स है, जिसको आप एक बार पॉज कर करके जो है रीड कर लेना। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं हम स्विच के एनेबल्स मोड में जाएंगे और ये कमांड यूज करेंगे शो मैक एड्रेस टेबल। तो ये जैसे हम ये कमांड यूज करेंगे तो ये हमें दिखाएगा कि स्विच के करंट मैक एड्रेस टेबल्स में कौन कौन से मैक एड्रेस हैं। एंड फिर उसके बाद हम राउटर में जाके चेक करेंगे राउटर में क्या है। इसका मतलब जो राउटर के आर टेबल में मैक एड्रेस क्या है और आईपी एड्रेसेस क्या हैं वो सब चेक करने हैं। एंड आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके उसके बाद रीड कर लेना इसका पूरा जो लैब गाइडेंस है। मैं आप लोग को ऐसे ऊपर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें क्या क्या करना है अपने को। ये जो मैंने बताया क्लियर कमांड यूज करके क्लियर डायनेमिक टेबल करना है और चेक करना है कैसे रिफ्लेक्ट होता है। एंड सेम चीज़ अपने को स्विच 1 पे भी करना है। और फिर पीसी देख लेते एक बार, टोपोलॉजी देख लेते हैं कौन से पीसी को इसमें एक्सेस है। PC 3 और PC 1 को हम एक्सेस कर सकते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसमें भी क्या PC 2 दिया हुआ है, एक्चुअली इनमें शायद मिस एंट्री हो गया होगा। PC 2 नहीं, इसमें PC 3 रहना चाहिए। लेट अस पिंग फ्रॉम PC 1 टू PC 2। PC 1 टू PC 2 नहीं, मैं PC 1 से PC 3 को पिंग करना है। नेक्स्ट ये सब वही चीज़ बता रहा है कि जो हम पिंग करते हैं तो ICMPA को पैकेट वगैरह भेजता है तो डिलीवरी सक्सेसफुल हो रही है, कितना परसेंट क्या हो रहा है। आप लोग इसको पॉज करके एक बार से अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद हमें देखना है, एक रिमोट एक्सेस लेना है सिस्को स्विच का। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें लेयर 2 डिवाइस पे मतलब स्विच पे हमें एक VLAN क्रिएट करना है। स्विच पे हमें एक IP प्रोवाइड करना है। लेयर 2 पे हम IP तो दे नहीं सकते, उसके लिए हम VLAN का यूज करेंगे। तो इन्होंने वही चीज़ बोला हुआ है कि VLANs and also configure your access password and telnet by configuration by passwords for VTY ports 0 to 4। तो हमें VTY लैन पे जो है पासवर्ड सेट करना है और उसके थ्रू हमें स्विच को एक्सेस करना है रिमोटली फ्रॉम राउटर। और उसके बाद स्विच पे हमें एक डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देना है। एंड शो करके हम चेक भी करेंगे हमारा जो प्रेजेंट है उसमें VTY लाइन क्या कॉन्फ़िगर है, क्या कैसे है, उससे उस चीज़ को हम चेक करेंगे। बस यही है यूजर्स लैब गाइड। तो इसको आप एक बार पूरा देख लीजिएगा। अब चलिए हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्विच 1 को एक्सेस लेते हैं। हम स्टार्ट सभी डिवाइस कर देते हैं ताकि हमें
बार बार इसको, क्योंकि लोड होने में टाइम लगेगा, ताकि वो टाइम लोग का बच जाए। स्विच 1 स्टार्ट हो गया, स्विच 2 भी हम स्टार्ट कर लेते हैं एंड राउटर भी हम स्टार्ट करके रख लेते हैं। अभी डिवाइसेस लोड हो रही हैं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि डिवाइस में टर्मिनल कनेक्टेड दिखा है, बट ये पता नहीं चले कि कौन से उस पे पोर्ट पे कनेक्टेड है। हाँ, अभी देखिए आगे हम स्विच 1 पे कनेक्टेड है। S1 यानी SW1 यानी स्विच 1, एंड हेयर जैसे हम देखेंगे S2 रहेगा, SW2 यानी स्विच 2। तो हम सबसे पहले स्विच 1 का मैक टेबल देखेंगे, उसके बाद स्विच 2 का देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टास्क है यहाँ पे हमें मैक एनालाइसिस ही करना है। तो हम कमांड लिखेंगे शो मैक एड्रेस टेबल। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास 2 मैक एड्रेसेस हैं जो डायनेमिकली यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हम इसको क्लियर करके उसके बाद फिर से हम इमीडिएटली शो करके देखेंगे, क्योंकि इसमें जो पीछे है इथरनेट के कुछ पैकेट्स है जो जाते रहते हैं, जो डायनेमिकली लर्न करके आते हैं मैक एड्रेसेस को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियर मैक एड्रेस डायनेमिक इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड। कमांड तो यही है, एक बार हम लोग यूजर गाइड में चल के चेक कर लेते हैं, भी शायद कुछ मिस्टेक हुआ हो। कमांड से ही हम लोग का एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। डायनेमिक तो सही है, परफेक्ट, बट ये दे रहा है इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड एट दिस। कॉपी करके पेस्ट किया, फिर भी सेम इशू देख रहे हैं। एक बार हम स्विच 2 पे ट्राई करके देखते हैं सेम कमांड। पहले हम करेंगे अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग करते हैं, हम लोग को एक्चुअली इस कमांड जो है प्रिविलेज मोड पे यूज करना चाहिए। हम लोग को ये भी ध्यान देना है कि कौन सा कमांड किधर यूज करना है। हम लोग जो शो है मॉनिटरिंग का कमांड है शो, इसलिए इसको हम यूजर्स मोड पे तो यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसको क्लियर करना है तो इसके लिए हम जाएंगे डायनामिक मतलब प्रिविलेज मोड में, क्योंकि यहाँ पे हम डाटा को चेंज कर रहे हैं। तो हम पहले करेंगे एनेबल एंड देन अब कमांड यूज करेंगे। अच्छा, शो नहीं, हमें क्लियर करना है। अभी देख सकते हैं क्लियर हो गया। अभी हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक्चुअली इसने जितने टाइम में मैंने कमांड को राइट किया उतने टाइम में इसने फिर से लर्न कर लिया। तो हम इसको फिर से पहले क्लियर करेंगे अप एरो के वो करके। आप एरो की से जो भी कमांड यूज किए रहेंगे वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं एरो की करके मैंने यूज किया आ गया। अब मैंने तुरंत ही वो कर दिया। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मैक टेबल लर्न नहीं हुआ है।
तभी मैं जैसे फिर से करूँगा शो मैक टेबल, इसने एक मैक टेबल जो है लर्न कर लिया हुआ है, मैक एड्रेस सॉरी। और फिर से मैंने क्लिक किया, तभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो मैक एड्रेस लर्न हो चुके हैं, जो कि इसके इथरनेट 0/2 और 0/1 पे हैं। हम एक बार टोपोलॉजी भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारी टोपोलॉजी है, ये 0/1 पे ये लिंक है, एंड 0/2 पे ये हमारा स्विच टू कनेक्टेड है। एंड हमने ये चीज़ को देख लिया, मतलब क्लियर करके, और कैसे ये डायनेमिकली रिफ्लेक्ट होता है। अब हम यहाँ पे एक बार राउटर को पिंग करेंगे, और राउटर को पिंग करके देखेंगे कि हमारा जो अपडेट्स आता है वो कैसे आता है। बट उसके पहले एक बार हम अपना स्विच टू को भी एक बार टेबल चेक, डायनेमिक टेबल जो है चेक करेंगे, और उसको भी क्लियर करके एक बार उसको भी ओवरव्यू लेंगे। हम यहाँ पे आके इसको हम सीधे एनेबल मोड से ही कमांड यूज करेंगे, एनेबल मतलब सॉरी प्रिविलेज मोड से, उसके लिए कमांड है एनेबल। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसलिए एक्चुअली ये सोच रहा है कि एनेबल जो है किसी डोमेन का नाम है। अभी हम प्रिविलेज मोड पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे शो मैक एड्रेस टेबल। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 4 मैक एड्रेसेस, सॉरी हाँ 4 मैक एड्रेसेस मैक टेबल में। फर्स्ट जो है ईथरनेट 0/1 पे है, और 3 जो है /0 पे। तो हम एक बार टोपोलॉजी टेबल देख लेते हैं। 0/1 पे ये हमारा जो राउटर कनेक्टेड है, एंड 0/0 पे यहाँ पे जो हमारे पास एड्रेसेस थे उनके एड्रेसेस हैं। यहाँ पे हम एक बार क्लियर करेंगे, क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनामिक। अभी हम तुरंत इस कमांड को शो करके देखेंगे। अभी देखिए एक एड्रेस आ गया है, फिर से मैंने शो किया, अभी नहीं आया हुआ है। अभी भी एक ही एड्रेस है यहाँ पे, जो कि क्या बोलते हैं ईथरनेट 0/1 पे, मतलब राउटर का ये मैक एड्रेस इसके पास है। फिर से हम शो टेबल करेंगे, अभी यहाँ पे 2 आ गया है। एक्चुअली ये डायनेमिकली लर्न हो रहा है, इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमें हम लोग को यही चीज़ एनालाइज करना था, ये डायनेमिकली रिफ्लेक्ट होता है। अब हमारा जो सेकेंड टास्क था वो ये है कि हम स्विच टू पे हम VTY लैन पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और उसके VLAN 1 का यूज करेंगे कि IP असाइन करने के लिए, क्योंकि अभी हमें लेयर 2 को रिमोटली एक्सेस करना है, और रिमोटली एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले कि उस डिवाइस पे IP एड्रेस होना चाहिए, और सेकंड चीज़ उस डिवाइस पे जैसे हम एक्सेस करेंगे उसमें पासवर्ड रहना चाहिए VTY लैन पे। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से मैक टेबल शो कर रहे थे, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मैक एड्रेसेस आ गए हैं। अब हमारा जो टास्क है, हम इसमें VTY लैन के पे पासवर्ड वगैरह सेट करेंगे, और VLAN मतलब IP असाइन करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमारा जो लेयर 2 पे हम IP असाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमको यहाँ पे एक VLAN मतलब वर्चुअल लैन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वर्चुअल लैन कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ भी जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन का कमांड यूज करते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में। तो अभी हम प्रिविलेज मोड में हैं, अब प्रिविलेज मोड से हम ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड पे चलेंगे। ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाने का कमांड है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं conft। अभी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आ गए हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब यहाँ पे हम इंटरफेस सिलेक्ट करेंगे VLAN 1, एंटर। अब यहाँ पे हम एक IP असाइन करेंगे, लिखेंगे IP एड्रेस
10.0.0.200 and mask 255.255.255.0 एंड एंटर। अब यहाँ पे जो है एक वर्चुअली लैन जो है क्रिएट हो गया है। तो हम इसको देखेंगे कैसे लिखेंगे, शो, बट उसके पहले हम टूल यूज करेंगे क्योंकि हम ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने जो हमने अभी क्रिएट किया हुआ है ये चीज़ यहाँ पे आ गया है। अब मैं आपको सबसे एंड में दिखाऊंगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया हुआ है अभी, तो ये यहाँ पे आया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि VTY लाइन आ रहा है। पर मैं यही चीज़ स्विच 1 पे आपको एक बार दिखा देता हूँ कि स्विच 1 पे ये चीज़ कुछ भी नहीं होगा VTY लाइन 1, क्योंकि वहाँ पे मैंने कोई इंटरफेस दिया ही नहीं है। यहाँ पे आया मैं, लिखा शो IP int brief। एक्चुअली यहाँ से पहले से एक TFTP पे चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसको एक बार स्विच 2 पे सबसे लास्ट में इसको देखेंगे। एक्चुअली VTY लाइन पे पहले से यहाँ पे कुछ भी डाटा नहीं रहेगा। अब हमने यहाँ पे ये तो कॉन्फ़िगर कर दिया, बट यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे स्टेटस जो दिखा रहा है वो डाउन दिखा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन्स एंड प्रोटोकॉल भी डाउन दिखा रहा है। तो इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे नो शटडाउन। अब हम फिर से चेक करेंगे डू शो IP इन BR। अभी आप देख सकते हैं ये मैनुअली है और ये इसका जो स्टेटस है वो भी अब दिखा रहा है और प्रोटोकॉल भी अब शो हो रहा है। हम एक्सिट जाएंगे एंड यहाँ पे हम VTY लाइन पे पासवर्ड वगैरह चेक करेंगे, लिखेंगे VT LAN VTY 0,4। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम यही चीज़ दिया हुआ है कि LAN VTY पे हमें 0,4 तक पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे करके दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको ओवरव्यू दे दिया हूँ और बाकी जो भी है तो मैं आपको प्रैक्टिकल में समझा देता हूँ। ये देखिए LAN VTY में ये हमें IP वगैरह साइन करना है, नो शटडाउन, एंड ये VTY लाइन पे 0 to 4 तक पासवर्ड वगैरह कॉन्फ़िगर करना है। ये आप देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पे भी सेम ही है। तो आइए हम स्विच 2 पे चलते हैं एंड हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। अब हम स्विच 2 पे आके यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड मैं यहाँ पे सिस्को डाल देता हूँ और ये पूछेगा कब, क्योंकि हम पासवर्ड जैसे भी कॉन्फ़िगर किए तो हमें इसको बताना पड़ता है ये पासवर्ड पूछना करता है। तो हम इसको बोलेंगे लॉगिन के टाइम पे। ओके, मैं यहाँ तक हमने सेट कर दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले स्विच 1 पे चलेंगे और स्विच 1 से हम राउटर को पिंग करेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पे इसका मैक टेबल देखेंगे और उसके बाद मैक टेबल जो भी अपडेट हुआ उस अपडेटेड मैक टेबल को भी देखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे शो मैक एड्रेस टेबल। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 एड्रेसेस जो है ये डायनेमिकली लर्न करके आया हुआ है। तो हम यहाँ पे पिंग करेंगे, पिंग 10.0.0.1। एक बार हम टोपोलॉजी भी देख लेते हैं राउटर कहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं राउटर जो है 10.0.0.1 पे है। यहाँ पे है स्विच 2 पे, सॉरी स्विच 1 पे, और यहाँ से मैंने इसको पिंग कर दिया। आप देख सकते हैं सक्सेसफुल हो गया पिंग। अब हमें एक्चुअली यहाँ पे हमारा जो काम है ये मैक टेबल को एनालाइज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शो मैक एड्रेस टेबल। अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है राउटर का भी मैक एड्रेस यहाँ पे आ गया हुआ है। जो कि ये बता रहा है कि इसके ईथरनेट पोर्ट 0/2 पे है। अब ऊपर टोपोलॉजी भी हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, ये टोपोलॉजी 0/2 मतलब इसके थ्रू इसको जाना है। अभी हमारे पास एक काम टास्क और था कि हमें स्विच पे डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करना है, बट उसके पहले हम इसको
स्विच को राउटर के थ्रू रिमोट एक्सेस लेके देखेंगे। ये हम आ गए राउटर पे हम करेंगे इनेबल्स एंड टेलनेट 10.0.0.200 जो हमने मतलब वीलैन पे जो हमने आईपी एड्रेस असाइन किया उसका वो आईपी डालना है, हमने एंटर किया। अभी देखिए जो हमने पासवर्ड दिया हुआ था वो पासवर्ड यहाँ पे लगेगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सिस्को एंड एंटर। आप देख सकते हैं अभी मैं स्विच पे आ गया हूँ। आप यहाँ पे देखिए हम राउटर पे हैं एंड स्विच 2 पे, यहाँ पे स्विच 2। अब स्विच 2 पे यहाँ पे ऐसे शो मैक एड्रेस टेबल भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं स्विच 2 का है वो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। बट अभी हमने स्विच 2 पे इनेबल के टाइम पे पासवर्ड नहीं सेट किया हुआ है, तो इसलिए जैसे हम यहाँ पे आप देखेंगे इनेबल में एंटर करता हूँ, इनेबल एंटर यहाँ पे बोलेगा नो पासवर्ड। ये देखिए नो पासवर्ड सेट, क्योंकि हमने इनेबल के टाइम पे कोई पासवर्ड सेट ही नहीं किया हुआ है। तो आइए हम वो भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे मैं पहले एग्जिट करूँगा। स्विच 2 पे आप देख सकते हैं स्विच 2 पे हूँ मैं। यहाँ पे हम करेंगे इनेबल सीक्रेट एंड सनी। अभी ये वहाँ पे सेट हो गया है सीक्रेट, मतलब पासवर्ड इनेबल पे सेट हो गया। अब हम चलेंगे राउटर्स पे। अब राउटर्स पे जैसे ही मैं इनेबल करता हूँ, इनेबल ये पासवर्ड मांगेगा, देख सकते हैं पासवर्ड मांगा। अब हम यहाँ पे डालेंगे सनी एंड एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया ये यूजर्स मोड से प्रिविलेज मोड में आ गया है। अब हम यहाँ से कॉन्फ़िगर मोड में भी जा सकते हैं, कॉन्फ़िग ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आ गया। तो हमारा जो सेकेंड टास्क था, सेकेंड टास्क भी कंप्लीट हो गया कि जो हमें मतलब असाइन करना था वीटीवाई लैन पे आईपी सेट करना था, और सॉरी वीटीवाई लैन पे पासवर्ड वगैरह सेट करना था, और स्विच टू डिवाइस को एक आईपी वी लैन के थ्रू, वर्चुअल लैन के थ्रू हमें आईपी असाइन करना था। तो हमने वो कर लिया। एंड नेक्स्ट टास्क हमारा है कि मैं लेयर टू मतलब स्विच पे हमें एक डिफ़ॉल्ट गेटवे सिलेक्ट डालना है। तो आप यहाँ से भी स्विच टू पे हमने एक्सेस लिया हुआ है, तो इस राउटर के थ्रू भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम इसको अपडेट कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ से स्विच से डायरेक्ट अपडेट करेंगे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, या फिर हमने रिमोट एक्सेस लिया है तो वहाँ से भी हम अपडेट कर सकते हैं। दोनों एक एक बार आप अपडेट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम देंगे आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.0.0. हमें 1 देना है क्योंकि हमें राउटर के थ्रू जाना है, तो हम 1 दे देंगे जो कि राउटर की आईपी है। तो अभी अब मैं इसको असाइन कर दूंगा, तो फिर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे देने में राउटर से हम नहीं देंगे, तो हम यहीं से स्विच से ही दे के देख लेते हैं। और सेम अगर आप राउटर से भी एक्सेस लिए हो स्विच का, तो सेम कमांड आपको वहाँ पे भी करना है। तो बट उसके पहले मैं आपको एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट गेटवे में है कुछ भी है नहीं, तो मैं करूँगा टू तो आईपी राउटर। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे इज नॉट सेट। मैं यहाँ पे लिखूँगा आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.0.0.
रीसेट हो गया। अभी हम फिर से एक बार चेक करेंगे तो शो, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे सिलेक्टेड है। बट अब जैसे हम यहाँ से पिंग करते हैं 20 नेटवर्क को, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 20 नेटवर्क है। तो 20 नेटवर्क को पिंग करेंगे तो पहले देखेंगे यहाँ पे क्या इशू आता है। तो हम स्विच 1 से इसको पिंग करते हैं या स्विच 2 से, भी दोनों से पिंग करके हम एक बार चेक कर लेते हैं। पिंग 20.0.0.10 पिंग। देखिए ये बता रहा है ये मतलब अनरीचेबल है, मतलब पहुंच नहीं सकता वहाँ पे। एंड हम स्विच 2 से भी करके देखते हैं। पिंग 20.0.0.10 यहाँ पे भी सेम बताएगा अनरीचेबल। ये हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे सिलेक्ट कर दिया बट राउटर के पास में अभी इसका एंट्री नहीं है 20 नेटवर्क का। उसके लिए हमें राउटर के टेबल को देखना पड़ेगा। सो आईपी एंड वीआर, अभी आप ये देख सकते हैं सिर्फ एक ही इसका इसके पास वो है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने स्विच को एक्सेस किया हुआ है। हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। एग्जिट, जैसे मैंने एग्जिट किया अभी हम राउटर के इंटरफेस पे आगे प्रिविलेज मोड पे, यहाँ पे हम करेंगे शो आईपी ब्रीफ। यहाँ पे देख सकते हैं हम सिर्फ अभी 10 नेटवर्क को बस कनेक्टेड है, वो भी जी उसके पोर्ट 0/0 पे। हम देखते हैं 20 नेटवर्क कौन से इसके पोर्ट पे है, उसके बाद हम उसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे 0/1 पे है, इथरनेट 0/1 पे हम राउटर पे आ गए। इसको कॉन्फ़िग मोड पे चलेंगे। कॉन्फ़िग मोड में हम सिलेक्ट करेंगे एंड इथरनेट 0/1। अब यहाँ पे हम आईपी असाइन करेंगे, आईपी एड्रेस 20.0.0.1 एंड इसका मास्क भी देंगे 255.255.255.0 एंड अभी हम फिर से चेक करेंगे टू शो आईपी एंड वीआर। देख सकते हैं यहाँ पे आईपी एड्रेस तो असाइन हो गया है बट अभी ये क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है, स्टेटस जो है इसका डाउन है और प्रोटोकॉल भी डाउन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो शट डाउन। हम फिर से यहाँ पे चेक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये अप हो गया है। अप हो गया ये मतलब हमने राउटर पे भी आईपी मतलब उसके सेकंड पोर्ट पे भी आईपी असाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे आएंगे राउटर 1 पे, स्विच 1 पे, और स्विच 1 से हम फिर से पिंग करेंगे इसको। अभी आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन का कार्य मतलब हम यहाँ पे डिलीवर हो गया है और 80% जो है डिलीवर भी हो गया, पहुँच गए। अभी हम फिर से एक बार इसको पिंग करके देखते हैं। आप देख सकते हैं 100% मतलब सक्सेसफुल आ रहा है। हम ले अभी राउटर से स्विच 2 से भी इसको सेम करेंगे पिंग करके। स्विच 2 से भी हमने पिंग किया, स्विच 2 से भी सक्सेसफुल आ गया। अब थर्ड जो हमारा टास्क है, हम डिवाइस को PC1 और PC3 को ऑन करेंगे। थोड़ा टाइम लेगा तो आराम से देखना, हाई मत करना। मैंने दोनों साथ में लोड कर दिए, लोड हो जाने दो। आप देख रहे हैं PC1 जो है ये चालू हो गया। अब PC1 पे क्या बोल रही है, प्रेस 1 टू पिंग 10.0.0, मतलब प्रेस 1 पिंग प्रेस करेंगे तो हम राउटर को पिंग करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हम प्रेस 1 करते हैं पहले, प्रेस 1 और राउटर को पिंग करके देखते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं राउटर पिंग हो गया सक्सेसफुली। एंड उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, टू सी डिफ़ॉल्ट गेटवे इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं प्रेस 2 करूँगा ये डिफ़ॉल्ट गेटवे इन्फॉर्मेशन भी ला के देगा। मैंने ट्रू प्रेस किया, ये देखिए ये डिफ़ॉल्ट गेटवे जो हमने सेट किया हुआ था वही चीज़ ने इन्फॉर्मेशन में ला
और अब यहाँ पे थर्ड वो क्या है, हमें टेलनेट करना है राउटर को, टेलनेट करना है PC1 से। तो हम यहाँ पे टेलनेट करते हैं, प्रेस 3 दाबेंगे तो ये टेलनेट होगा और पासवर्ड इसमें जो सिस्को है, तो हमने प्रेस 3 किया और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे सिस्को एंड एंटर। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम राउटर को एक्सेस, राउटर PC1 से हमने राउटर का एक्सेस ले लिया है। लेकिन यहाँ पे हम इनेबल कमांड यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने अभी तक राउटर पे इनेबल के लिए कोई भी पासवर्ड सेट नहीं किया। जैसे हमने इनेबल का कमांड डालूंगा यहाँ पे बोलेगा नो पासवर्ड सेट, ये डाल के चेक भी कर लेते हैं। इनेबल सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नो पासवर्ड सेट। तो अब हमें इनेबल मोड पे जाने के लिए हमें पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, बट उसके पहले हम यहाँ पे आईपी वगैरह चेक कर सकते हैं। जैसे सो जो भी मॉनिटरिंग की कमांड है उसको हम यूज कर सकते हैं, सो आईपी एंड यहाँ पे देख सकते हैं। और आप यहाँ से भी इसको शट डाउन या फिर आप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे, लेकिन उसके लिए हमें कॉन्फ़िग मोड में जाना पड़ेगा। अब चलिए अब पहले राउटर के, अपने राउटर जो है हमारे, उस पर हम इनेबल का पासवर्ड सेट करते हैं। आ जाइए राउटर पे। अभी आप इसको देखिए, यहाँ पे हम राउटर में ही एक्सेस है, लेकिन राउटर के यूजर मोड पे एक्सेस है, बट और यूजर मोड पे हम सिर्फ मॉनिटरिंग के कमांड ही यूज कर सकते हैं, और ये PC1 के थ्रू एक्सेस लिया हुआ है। राउटर पे आ गए, आप देख सकते हैं ये हमारा राउटर है R1। ये राउटर की अभी भी हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हैं, तो हम यहाँ पे पासवर्ड कमांड डालेंगे, इनेबल एंड सीक्रेट सनी, एंटर। पासवर्ड सेट हो गया। अभी हम चलेंगे PC1 पे, ये हम आगे PC1 पे हम करेंगे इनेबल। अभी आप देख सकते हैं पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि हमने अभी जस्ट ही पासवर्ड सेट किया हुआ है। यहाँ पे हम डालेंगे सनी एंड एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया, हम राउटर के प्रिविलेज मोड पे आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी इसका ये इसका स्टेटस है, इसको हम शट डाउन करेंगे और आईपी को रिमूव करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैं एक बार वो कर देता हूँ, यहाँ पे हाँ, ये आप देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पे है, बट जैसे ही मैं वहाँ से अपने PC1 से ऑफ इसको रिमूव करूँगा, ये यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने रिमोट एक्सेस लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉन्फ़िग टी, सॉरी कॉन टी हो गया, थोड़ा टाइम लेंगे इसको क्योंकि अभी डोमेन सर्वर पे जाके चेक करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे स्किप नहीं कर रहा हूँ या ना ही कट कर रहा हूँ, तो आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि कंफ्यूजन ना आए आपको। मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्फ टी एंड अभी मैं आ गया हूँ राउटर के कॉन्फ़िगर मोड में PC1 के थ्रू। तो यहाँ पे करूँगा मैं, पहले इंटरफेस सिलेक्ट करूँगा एंड E/0 E0/1 क्योंकि हमें 20 नेटवर्क को डाउन करना है, इस नेटवर्क को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नो आईपी एड्रेस, तो भी यहाँ पे नो आईपी एड्रेस, मैंने आईपी एड्रेस को हटा दिया है। अभी आप चेक भी कर लेंगे, टू शो आईपी एंड पीआर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने असाइन किया हुआ था ये रिमूव हो गया है, और यहाँ पे ये मैनुअली तो स्टेटस अप है क्योंकि हमने स्टेटस वो किया ही नहीं है। उसके लिए हमने शट डाउन करने के लिए जो कमांड यूज करना पड़ेगा, शट डाउन। अब फिर से हम कर लेते हैं शो। अभी आप देखिए ये जो है इंटरफेस सेकंड जो है शट डाउन भी हो गया है, और ये अभी इसमें आईपी भी नहीं है, बट हमने राउटर पे देखा हुआ था कि हमारे राउटर का मतलब आईपी दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। अब मैं राउटर से चेक करूँगा, बस चेक करूँगा जस्ट, क्योंकि मैंने वहाँ से रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे भी ये 20 का जो नेटवर्क है और ये मैनुअल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेट मतलब डाउन दिखाना चाहिए। बस ये चीज़ हमें चेक करना है। उसके बाद हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं कि यहाँ से तो हमने सेट किया हुआ है, बट हम राउटर के थ्रू यहाँ पे सेट करके देखेंगे। शो आई सी, आप ये देख सकते हैं ये शट डाउन है, और पोर्ट नंबर जो भी है
0/1 आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट ये अप है, पोर्ट भी देख सकते हैं। तो हम एक बार रिमोट एक्सेस लेके वहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद अब हम अपने PC1 पे ही चलेंगे और PC1 से ही हम इसका जो है IP वगैरह फिर से देंगे, क्योंकि अभी मैं पहले से ही इसका इंटरफेस 0/1 पे ही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, IP दूंगा IP@20.0.0.1 स्पेस इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंड एंटर। ये अभी यहाँ पे सिर्फ IP असाइन हुआ है और स्टेटस अब नहीं है, तो हम इसको ऑफ भी कर देंगे, नो शटडाउन। एंड फिर हम इसको चेक भी कर लेंगे एक बार, यहाँ पे चेक करने का कमांड है। तो शो IP सॉरी शो का शॉर्ट हो गया, हम इसको रिमूव करेंगे। अभी ये अप हो गया है, तो हमने PC1 के थ्रू इसको एक्सेस लेके देख लिया होगा। अब हम चलते हैं PC3 पे, और PC3 पे क्या क्या कमांडेड यूज करने हैं हम उसको भी यूज करेंगे। और फिर से वहाँ पे हम राउटर पे कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक बार PC1 से करके देख लिए। अब PC3 से भी सेम कर सकते हैं और राउटर का एक्सेस रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे पहले राउटर को पिंग करना है, उसके बाद स्विच 2 को पिंग करना है। हमने स्विच 2 पे जो VLAN 1 पे जो हमने IP दिया हुआ है उसके थ्रू यहाँ पे पिंग करना है। उसके बाद फिर हमें IP कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिवाइस करना है, फिर टेलनेट करना है स्विच 2 को PC1 के थ्रू। ओके, तो फर्स्ट चीज़ हम चेक कर लेते हैं पिंग 1, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर कर ही रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिंग सक्सेसफुली हो गया। एंड सेकेंड है स्विच 2 को पिंग करना, तो स्विच 2 को पिंग करने के लिए प्रेस 2, ये भी सक्सेसफुली पिंग हो गया। अब प्रेस 3 करेंगे, प्रेस 3 में जो डिवाइस का IP है वो दिखा रहा है कि हमारे डिवाइस का क्या IP है। टू व्यू IP कॉन्फ़िगरेशंस ऑन द डिवाइस, मतलब हम जिस डिवाइस, सॉरी ऑफ द डिवाइस, तो हमारे IP का जो है हमारे PC3 का ये IP शो हो रहा है। अब यहाँ पे टोपोलॉजी पे भी चल के देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ये हमारे PC3 का जो है IP है। एंड नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है प्रेस 4 टू टेलनेट एंड 10.0.0.200 स्विच टू डिवाइस को हमें टेलनेट करना है। तो हम यहाँ पे 4 प्रेस करेंगे, अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने 4 प्रेस किया यहाँ पे स्विच 2 को टेलनेट हुआ और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, और हमने पासवर्ड डाला हुआ था सिस्को एंड एंटर। सिस्को डाल के हमने एंटर कर दिया हुआ है। अब मेरे को अभी याद नहीं है मैंने इनेबल पासवर्ड स्विच 2 पे डाला है कि नहीं। अगर नहीं डाला होगा तो यहाँ पे बोलेगा नो पासवर्ड सेट, अगर डाला होगा तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। बट मेरा समझ से मैंने पासवर्ड सेट किया हुआ है जो कि सनी था। तो एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इनेबल एंड एंटर। यस, यहाँ पे पासवर्ड सेट था, पासवर्ड यहाँ पे सेट है सनी, मैंने एंटर कर दिया। अभी आप देख सकते हैं हमने PC3 से लेयर 2 डिवाइस स्विच को हमने टेलनेट किया हुआ है। तो टेलनेट किया, उसके बाद हमने उसके यूजर्स मोड से प्रिविलेज मोड पे भी आ गए। अब यहाँ पे हम कमांड भी यूज करके देखेंगे, शो IP इन बीआर, यही जो हमने इसी के ये IP है इसी के थ्रू हमने टेलनेट किया हुआ है। और इसका हम यहाँ पे मैक एड्रेस भी देख सकते हैं। शो मैक एड्रेस टेबल, ये आप देख सकते हैं जो भी मैक एड्रेस टेबल है। तो यहाँ पे जो भी मैं मैनुअल में दिया हुआ था मैंने आपको पूरा सब कुछ करके एक एक चीज़ करके आप लोग को दिखा दिया हुआ है। आप लोग इसको स्विच जो भी लैब गाइड्स है इसको वीडियो को आराम से पॉज कीजिए और उसके
उसके बाद जो भी लैब गाइड्स है उसको पढ़िए, उसके बाद आप इस सारे परफॉर्मेंस को परफॉर्म कीजिए, या फिर आप पहले जो मेरे वीडियो के साथ में भी आप पूरा देख सकते हैं। वीडियो के साथ में भी आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, फिर एक बार आप ये लैब गाइड्स जो है इसको एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद फिर आप इसमें मतलब प्रैक्टिस कीजिए। मैं आराम आराम से स्लाइड कर करके थोड़ी देर रुकता हूँ, और आप लोग ये चीज़ को पॉज कर करके आप इसको देख लेना अच्छे से, मतलब रीड कर लेना। इसमें से सारी चीज़ें जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, और जो मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है उसमें भी मतलब मैंने पूरे सभी चीज़ को एक टॉपिक वाइज बता दिया हुआ है। बट यहाँ पे PC1 पे जो कमांड्स वगैरह यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये हम जो हम लैब करेंगे उस पर ये चीज़ नहीं रहेगा, तो आपको ये चीज़ को ध्यान देना रहे पड़ेगा। जैसे ये दिया हुआ है टू सी मैक फिजिकल्स इंटरफेस, हमने PC1 का है, PC आप ये देख सकते हैं PC1 पे ऐसा कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो कुछ कुछ चेंजेस रहेगा, पर आप एक बार फिर भी मैं बोलूँगा आप लैब गाइड्स जो है देखना अच्छे से, और लैब गाइड्स देखना, और साथ में जो वीडियो में मैंने परफॉर्म किया हुआ है उसको भी आप अच्छे से देख के और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आप एक बार लैब गाइड्स पढ़ लोगे तो जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। या फिर आप इस प्रैक्टिकल के बाद में भी इसको पॉज करके, क्योंकि मैं एंड टाइम पे इसको दिखा रहा हूँ, तो आप लास्ट में भी पॉज करके इसको देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो लाइक करना, और कमेंट भी साथ में करना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और लैब्स को कंटिन्यू करने के लिए।